हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिपेक्ष में। चयनित बीएड के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना निकलकर सामने आ रही है। बात कर ले साथियों, चयनित बीएड को लेकर के एक महत्वपूर्ण केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है। और साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, ये केस जो है उन तमाम चयनित बीएड के लिए महत्वपूर्ण है जिनका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ है और जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश 8 अप्रैल 2024 को आया, जिसके परिपेक्ष में एनसीटी में बैठक भी हो रही है और विशेष ब्रिज कोर्स की तैयारी भी हो रही है। तो साथियों, क्या ये केस है और क्या कुछ निष्कर्ष की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। सभी साथियों से निवेदन करेंगे, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। केस का स्टेटस साथियों आप सभी के सामने है। डायरी नंबर 21767/2024 पंकज कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथियों, मिसलेनियस एप्लीकेशन है और इसकी सुनवाई कल 29/7/2024 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस आर माधवन सर की बेंच में सीरियल नंबर 47 पर जो है सूचीबद्ध है। यहाँ पर साथियों हम जानेंगे आखिर ये क्या केस है और इस केस का चयनित बीएड से क्या कुछ निष्कर्ष या क्या कुछ संबंध दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायरी नंबर 4303/2024, साथियों ये 8/4/2024 का जो जजमेंट है उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया है। अब साथियों हम बात कर लें, जो आपका 4303/2024 जो ये महत्वपूर्ण आपका केस था, तो ये साथियों मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड मैटर को लेकर के क्लेरिफिकेशन लगाया गया था और जिस पर साथियों जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच ने 8 अप्रैल 2024 को बड़ा फैसला दिया था और साथियों उसी फैसले को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। और साथियों उस फैसले का अगर हम अवलोकन करें तो कहीं ना कहीं वो चयनित बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। यहाँ पर आप सभी के सामने डायरी नंबर 4303/2024 फैसले की आप सभी के सामने जो है कॉपी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे साथियों, इस केस में अगर बात कर लें, महत्वपूर्ण सुनवाई 8 अप्रैल 2024 को हुई और ये सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में हुई। और साथियों अगर बात कर लें बीएड की ओर से सीनियर जो है, अगर बात कर लें एडवोकेट के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने भी आर्गूमेंट किया था। इसके अलावा साथियों अगर बात कर लें तो कई एडवोकेट पैनल के नाम आपको यहाँ पर मेंशन दिखेंगे और जिन्होंने बात रखी थी। और साथियों जो निष्कर्ष निकल कर आया था वो चयनित बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि साथियों विशेष तौर पर ये जो क्लेरिफिकेशन लगाया गया था ये विशेष तौर पर 11 अगस्त 2023 से पहले जो चयनित बीएड हैं उनके लिए बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिला। और इस फैसले में साथियों ऐसी नियुक्तियाँ, बीएड अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्तियाँ जो किसी हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट के सब्जेक्ट टू आउटकम या सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के आधार पर नहीं थी और 11 अगस्त 2023 से पहले उनका चयन सुनिश्चित हुआ था, तो उनकी नियुक्तियां सेव करने को लेकर के ये बड़ा फैसला आया। और साथ ही इस फैसले में स्पष्ट तौर पर 6 माह के ब्रिज कोर्स की बात की गई। आप सभी को पता है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 11 अगस्त 2023 के बाद से कहीं ना कहीं प्रभावी है और आप देख रहे हैं कि जो गजट था 2018 का उसे भी रद्द किया गया है। तो साथियों इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये चयनित बीएड के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण फैसला और 11 अगस्त 2023 के पहले चयनित उनके लिए महत्वपूर्ण फैसला। अब साथियों इस फैसले के बिहाफ पर हमने आपको अवगत भी कराया है और साथियों विशेष ब्रिज कोर्स को लेकर के दूसरी मीटिंग भी जो है एनसीटी में हो चुकी है। जो 6 माह का ब्रिज कोर्स इन सभी जो चयनित बीएड जिनकी नौकरी को सेव किया गया है उनको साथियों 1 साल के अंतर्गत कराया जाना है, जिसके बारे में विशेष तौर पर साथियों इस जजमेंट में उल्लेख किया गया है। तो ये जजमेंट चयनित बीएड के लिए महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं जिनका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ। अब इसी जजमेंट को साथियों यहाँ पर जो है चैलेंज कर दिया गया है, जिस याचिका पर साथियों कल सुनवाई लगी हुई है। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि साथियों जो ये क्लेरिफिकेशन लगाया गया था हमने आपको अवगत कराया कि मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट की जो आपकी डबल बेंच है, जिसमें साथियों एक महत्वपूर्ण केस था बीएड वर्सेस डीएड का, जिसको लेकर के साथियों सरकार की ओर से ये लगाई गई जो आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका थी, जिस पर बड़ा फैसला 8 अप्रैल को आया था। साथियों यहाँ पर अगर आप इस फैसले के जो है जजमेंट को देखेंगे तो साथियों ये महत्वपूर्ण जजमेंट जब क्लेरिफिकेशन का फैसला आया उसके
बाद साथियों चयनित बीएड को लेकर के हाई कोर्ट की ओर से दिया गया। तो साथियों यहाँ पर अगर हम इस आर्डर का जो 52 पेज का आर्डर है इसका अगर हम बात कर लें निष्कर्ष, तो विशेष तौर पर अगर साथियों कहीं ना कहीं देखेंगे तो यहाँ पर चयनित बीएड को बड़ा लाभ मिला और चयनित बीएड की कहीं ना कहीं स्थितियाँ या नौकरी उनकी सेफ हो गई, ये कहीं ना कहीं इस आर्डर का निष्कर्ष कहता है। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, ये जो याचिका अब सुनवाई को लेकर के कल लगी हुई है, ये स्पेशली जो है मध्य प्रदेश के चयनित बीएड के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों विशेष तौर पर जो फैसला आया, हालांकि वो फैसला 8 अप्रैल का उन समस्त जो है चयनित बीएड के लिए महत्वपूर्ण है जो 11 अगस्त 2023 से पहले जिनका चयन हो चुका है। लेकिन विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये देखेंगे जो ये जजमेंट आप सभी का है जबलपुर हाई कोर्ट का, इसमें साथियों विशेष तौर पर बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर के स्थितियां क्लियर हो रही हैं। उनकी नियुक्तियों को लेकर के विशेष तौर पर सरकार की ओर से जो कहीं ना कहीं कोर्ट में क्लेरिफिकेशन लगाया गया, उसके फैसले के आधार पर निस्तारित कर दिया गया। तो साथियों ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं हम कहें तो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। हालांकि साथियों आप देखेंगे तो विशेष तौर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपका है या महत्वपूर्ण जो आपका केस है, इस पर साथियों कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट में अब जो है एक बार फिर से जो है सुनवाई होगी और एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। क्योंकि विशेष तौर पर जो आपका 4303/2024 जो डायरी नंबर केस है, वो साथियों ये हाई कोर्ट का जो आप सभी के सामने रिट पिटीशन 13768/2022 केस है, इसी को लेकर के साथियों क्लेरिफिकेशन लगाया गया था। उसका फैसला साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष भी निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद है साथियों जो ये आप सभी का केस है जो कल सुनवाई को लेकर के लगा हुआ है, उससे साथियों चयनित बीएड के लिए जो बहुत बड़ी स्थिति एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के समझ आई है, क्या फैसला रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। ये साथियों जो कल आपकी सुनवाई होगी ये कोर्ट नंबर 16 में होगी। यहाँ पर देख सकते हैं काज लिस्ट आप सभी के सामने आ चुकी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर 47 पर आपको दिखेगा ये केस सूचीबद्ध हो चुका है। पिटिशनर की ओर से जो है एडवोकेट मनदीप कालरा सर का नाम दिख रहा है। स्पेशली साथियों आप सभी को पता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है डीएड की ओर से कहीं ना कहीं उस फैसले को चैलेंज किया गया है, ये आप सभी को दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो आईए भी आपको दिख रही हैं, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण आईए हैं। और साथियों जो आप सभी का 4303/2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे साथियों ही चैलेंज किया गया है। इससे साथियों कहीं ना कहीं उन समस्त जो है चयनित बीएड के लिए बड़ी कहीं ना कहीं स्थिति कल क्लियर होती दिखेगी और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच का कल एक और बड़ा फैसला देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के फैसले को कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है और फिर से साथियों उन्हीं की बेंच में ये सुनवाई लगी हुई है। तो इस प्रकार से साथियों ये अकेले मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से लगाई गई जो क्लेरिफिकेशन फैसले को लेकर के स्थिति है, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश किया कि 6 माह का विशेष ब्रिज कोर्स जो चयनित बीएड हैं उनको कराया जाए, जिससे कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियां स्पष्ट रूप से सेफ हो सके। तो इस प्रकार से साथियों कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई है और साथियों इस सुनवाई से क्या निष्कर्ष निकलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद करेंगे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा और स्पेशली सभी 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित बीएड जिनकी नियुक्तियां सेफ हुई हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुनवाई है। तो सभी साथियों से निवेदन है इस वीडियो को सभी चयनित बीएड तक शेयर करें, क्योंकि कल की सुनवाई का दिन और कल की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस याचिका की सुनवाई का साथियों जो भी निष्कर्ष होगा हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों ये महत्वपूर्ण सुनवाई है और स्पेशली साथियों चयनित बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी आपके बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड होगी या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आपके महत्वपूर्ण जो है भर्तियों से संबंधित होगी उसके साथ। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।